हेलो दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम आपको लिए जो मिनी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन है रोजगार विद अंकित भाटी सर का, वो दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और जो कि ये दोस्तों आप मिनी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, ये आपके 2 जनवरी 2025 का मिनी मॉक का जो सॉल्यूशन है, जो कि मैथ्स का होगा। ठीक है, मैथ्स का जो मिनी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन है, जो कि 2 जनवरी 2025 यानी कि कल के दिन जो हुआ था, उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। उन 20 क्वेश्चन को मैंने अपने अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया था, आज दोस्तों हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल जो है आपकी जो 31 दिसंबर को जो मिनी मॉक अभी हमारा एक रह गया है, जो कि 31 दिसंबर को मिनी मॉक टेस्ट हुआ था मैथ का, तो उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका भी आपको मिनी मॉक का जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, तो आज जो हम 2 जनवरी वाला कर रहे हैं, यानी कि कल का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और जो 31 दिसंबर वाला जो रह गया है, उसको भी दोस्तों हम वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो गया भाई। आप सभी जानते हो कि मैं SSC GD की जो प्रैक्टिस सेट जो शाम को 5 बजे होता है मैथ का, वो भी वीडियो दोस्तों बनाता है ना। और भी दोस्तों अदर काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है। लेकिन आप लोग चिंता ना करो, मैं आपको कोई भी मिनी मॉक आपका स्किप नहीं करूंगा, सारे मिनी मॉक करा दूंगा मैथ्स के। ठीक है, तो 31 दिसंबर वाला अभी हमारा छूट गया है, तो उसको मैं हो सकता है मैं आपको वीडियो जो है आपको कल शाम तक मिल जाए, या आज रात तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 31 दिसंबर वाला। तो आज हम अभी 2 जनवरी वाला करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के सामने आ चुका है। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:7 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन जो है मिनी मॉक में, जो कल का जो पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बहुत आसान था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये कर भी लिया होगा। देखो, 3 संख्याओं का योग कितना भी 75, कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो भाई पहली संख्या मान लो ए, और दूसरी संख्या मैंने मान ली बी, यानी कि A/B। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो आपको सर 3:5 है। और कह रहा है कि दूसरी और तीसरी, तो दूसरी संख्या क्या थी हमारी बी, और तीसरी संख्या होगी हमारी सी। तो इनका अनुपात कितना है, देखो 5:7 बोला है। कितना है, 5:7 है। तो यहाँ से देखो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर दूसरी संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या दोनों कैसी हैं, बराबर है। यहाँ पर भी बी का मान 5 है, यहाँ पर भी बी का मान 5 है, तो दूसरी संख्या कैसी है, बराबर है। तो यहाँ से आप तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। A/B/C बराबर कितना हो गया, 3, और B का अनुपात कितना है, दोनों जगह समान है, 5, और C का अनुपात कितना हो जाएगा, 7। यानी कि तीनों का जो अनुपात आया वो कितना आया, 3, 5, 7 के अनुपात में आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या पता करें। देखो तीनों संख्याओं का योग कितना है, देखो योग बता रखा 75 है। आप बताओ टोटल आपका योग कितना है, तो 10, 5, 7, 3, 10, 5, 15, आपका टोटल योग 15 है। वो कह रहा है नहीं, जो तीनों संख्याओं का योग है वो कितना, 75, यानी कि 15 बराबर किसके, 75 का। तो भाई देखो 15 75 का कितना गुना है, तो आपको सर 15 75 का 5 गुना है। हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या कौन सी है, तो आप बताओ दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारी बी है। तो बी का मान कितना है, 5। जब ये 15 75 का 5 गुना है, तो आपको भी इसका 5 गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 5×25। यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, जबकि बी अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से ये काम 5 दिनों में पूरा हो सकता है। अगर उन्हें पूरे काम के लिए 960 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो ए को कितना रुपए प्राप्त होगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखो, ए कितने दिनों में कर रहा है, ए किसी काम को बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और जबकि बी इसे अकेले कितने दिन में कर रहा है, बी देखो अकेले 15 दिन में कर रहा है। और बोला है कि सी की मदद से, यानी कि अब तो ए भी है इस काम में, बी भी शामिल है, और इसने सी की मदद और ले ली, और ए बी सी मिलकर तीनों कितने काम दिन में कर रहे हैं भाई, 5 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इन सभी तीनों का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना है। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो भाई एलसीएम आ जाएगा इसका 60। तो ये हो जाएगा कितनी बार, तो ये हो जाएगा 12×5 60, 15×4 60, और ये हो जाएगा 12×5 60। तो 5 4 12, ये क्या आ गया दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता आ गई, यानी कि ए की क्षमता कितनी है, 5 है, बी की क्षमता है 4, और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आ गई है, 12। अब आगे बोला है कि अगर उन्हें पूरे काम के लिए 960 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि 960 रुपये का, भाई देखो पूरे काम की क्षमता कितनी है इन लोगों की, तो आप कहोगे सर इनकी यदि टोटल क्षमता देखी जाए तो तीनों की क्षमता कितनी है, तो आप कहो सर तीनों की क्षमता तो 12 है। तीनों की क्षमता 12 है, क्योंकि ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है, एफिशिएंसी 12 है। तो वो कह रहा है कि इनके पूरे काम के लिए 960 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। तो पूरे काम कितना, अभी पूरा काम इनका है, पूरी क्षमता इनकी 12 है, और 12 के लिए इन्हें कितने रुपए का भुगतान किया जा रहा है, 960 का।
12 के लिए ने 960 का भुगतान किया जा रहा है। तो पूछा है कि ए को कितना रुपए प्राप्त होगा। भाई देखो 12 960 का कितना गुना है, तो भाई 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 कितना गुना हो गया, तो एक का मान कितना आ गया, एक का मान आ गया आपका 80। जब एक का मान 80 है तो हमसे पूछा ए का, तो ए को भुगतान करने के लिए कितना दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है। तो बस 5 को एक, जब एक बराबर 80 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 5 के गुना 80 गुणे 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 यानी कि 400। यानी कि ए को कितना भुगतान करना होगा, तो ए को जो प्राप्त होगा वो 400 रुपये प्राप्त होगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 400 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खाद्य तेल की कीमत, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई है। उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका जो व्यय यानी कि खर्च है वो नियत रहे। तो देखो मैंने आपको बताया कि भाई फ्रैक्शन याद कर लो। भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो भाई 25% की फ्रैक्शन होती है 25/100, 25/100 यानी कि 1/4। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। कह रहा है कि उपभोक्ता इसकी जो है कीमत क्या है, बढ़ गई है। भैया पहले कीमत थी कितनी, 4, अब 4 से 1 कीमत बढ़ गई है। भाई आप बताओ, पहले कीमत थी 4, 4 में कीमत जो है 1 बढ़ गई है। तो भाई पहले कीमत थी 4, अब 1 कीमत बढ़ गई तो कीमत कितनी हो जाएगी, भाई 5 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। भाई 25% बढ़ गई है, तो पहले थी 4, अब 4 में 1 बढ़ गई तो कितना हो गया, 4 में 1 वृद्धि होगी 5। कह रहा है कि खाद्य तेल में खपत, आप सभी जानते हो कि जो कीमत होती है वो खपत की कैसी होती है, अपोजिट होती है। तो जब 4:5 इसका अपोजिट कर देंगे भाई खपत का, तो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5:4, 5:4 हो जाएगा। तो वही बोला है कि खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो भाई पहले खपत कितनी थी, 5, अब भाई कितने की कमी हो गई है, भाई 4 की। तो यानी कितने का अंतर आया आपको सर, 1 का। 1 का अंतर किस में आया है, 5 में। तो 1/5 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का, 5 से ये कटेगा 20 बार, यानी कि 20 पंचे 100। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं सबका आंसर आ गया होगा। बिल्कुल अभी तक 3 क्वेश्चन हुए हैं, तीनों क्वेश्चन आसान थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है 1 सही 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। इसका मान पूछा है, इसका मान कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को भी पीछे से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगा है तो भाई ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हो। देखो 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 3/2। 3/2 गुणा लगा देंगे, 3 3 9 1 10/3 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/3। ये भाग है, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3। जब भाग में है तो ये पलट जाएगा, भाई भाग में आ जाएगा, क्योंकि ये जो 4/3 आ जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा गुणा में, 3 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा में ये हो जाएगा आपका 3/4। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ये कितना कैसे ही पलट गया, भाई ये भाग में है ना, तो ये बटे में 4/3 आएगा, 4/3 में आएगा तो 3 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा था। तो कितना हो गया भाई, 3/4। भाई इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, तो देखो 3 से 3 आपके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 3 15, 15/4। इसका मान कितना आ गया भाई, 15/4 आ गया। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम दोस्तों इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट वाला तुम्हारा सॉल्व हो गया, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये कितना है, 1 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4 1 5/4। ये कितना हो जाएगा, 5/4। भाग है तो भाग लगा देंगे, बटे में 1/2 आएगा तो ये भाई गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा तो गुणा में यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, गुणा में आ गया आपका 2। गुणा में कितना आ गया, 2। अब भाई अब इसकी यहाँ पर देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यानी इंटू, तो इंटू में गुणा में ये आ जाएगा इसका मान। तो इसका मान मैंने कितना लगा रहा था, 15/4। तो गुणा में कितना आ गया आपका, इसका मान आ गया यहाँ पर 15/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 15 15 75। तो इसका मान देखो तो कितना आ गया, इसका मान जो आ गया यहाँ से आ गया 75/8। ये 75/8 मान जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आ गया कितना, 75/8। अब किसको सॉल्व करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है जो ये ब्रैकेट में लिखा है 3 सही 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 15/4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 15/4। अब 15/4 भाग में है, भाग में कितना है, 75/8। यही तो मान मैंने निकाला था, 75/8। तो इसका मान भाई भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो जब गुणा में चला जाएगा तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 8/75। तो इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा कितना, 15 दूनी 30/75। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30/75। 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 और 15 अपना 75, यानी कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 30/75 आ गया।
तो 30/75 आपकी तो कट जाएगा कितनी बार, 2 से, तो 15 दूनी 30 और 15 अपना 75। तो ये देखो कितना आ गया, यहाँ से इतना मान आ गया इसका 2/5, इसका मान कितना आ गया 2/5। अब यहाँ पर क्या है, 1 सही 2/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना लिखा है, 1 सही 2/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5 2 7/5। यहाँ पर देखो मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7/5। अब 7/5 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कितना मान आया इसका 2/5। तो बस इसको कर देंगे 2/5, 7 में से 2 जाएगा 5, बटे में कितना आ जाएगा 5, 5 से 5 खत्म, कितना आ जाएगा 1। यानी इस क्वेश्चन का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपको, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था यदि आप इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा से 2 गुना लंबा है, तो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही क्या होता है, L/B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई देखो विकर्ण, भाई देखो आयत में क्या होता है, एक तो आपकी लंबाई होती है, दूसरी क्या होती है, चौड़ाई होती है, और तीसरा क्या है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो देखो विकर्ण कितना दिया गया, विकर्ण दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, और बोला है कि इसकी जो एक भुजा है ना, भुजा वो दोगुनी लंबी है, किसकी, विकर्ण की। तो विकर्ण यदि 12 है, उसकी भुजा का क्या है आपका 2 गुना लंबा है, यानी कि जो विकर्ण है ना इसकी लंबाई की 2 गुनी है। तो इसका भाग दे देंगे 2 से, कितनी बार जाएगा, 2 छक्के 12 यानी कि 6। तो इसकी भुजा यदि 6 तो इसका विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12 है। तो ये इसका कितना गुना हो गया, तो आपको सर ये तो इसका 2 गुना हो गया। तो वही तो बोला है इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है, इसका विकर्ण जो है ना इसकी एक भुजा से 2 गुना लंबा है, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ से भाई देखो निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई विकर्ण हमारा क्या होता है d² यानी कि डायगोनल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, L यानी कि लंबाई का मान निकालना है। तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, L² बराबर बराबर, अब देखो यहाँ से ये आपका कितना है 12, 12, और ये आपका कितना है आपका आयत का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हो, देखो b का मान कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा b²। तो b² हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा आपको सर, b का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको सर 36 हो जाएगा। यहाँ पर मैं चाहूँ तो 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर d² का मान कितना है आपका 12 का स्क्वायर, बस लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको सर, यहाँ से ये हो जाएगा आपका L² बराबर प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर आ जाएगा आपका 144। कितना आ गया 144। यहाँ से L² निकाल सकते हैं, तो L² बराबर 36, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 144 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपको सर, 108 बचेगा। तो 160 यानी कि L का बराबर कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 108 आ जाएगा। अंडर रूट 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भाई इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 तियाँ कितना होता है 108, तो इसको हम लिख सकते हैं 6√3। कितना लिख लिया भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 6√3। ठीक है, इसको लिख लिया 6√3। हमें क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका L/B, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर क्या होता है, L/B लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपने निकाली ली, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई इसकी 6√3 गुणे चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई इसकी देखो दी गई है 6, चौड़ाई कितनी दी गई है 6, तो गुणा कर देंगे 6 से। तो ये कितना हो जाएगा 6 छरंग 36 और 36√3। तो 36√3 कौन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। तो किस ऑप्शन में आपको सर, ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 36√3। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल हैं, चावलों के एक भाग को वह 20% के लाभ पर और शेष को 12% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। तो बताइए 12% लाभ पर बेची गई मात्रा यानी किलोग्राम में क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको भाई एलिगेशन मेथड से करो। भाई देखो चावलों का एक भाग कितने के परसेंट का है, भाई देखो एक भाग है इसका 20% और दूसरा शेष भाग है वो कितने का है, वो है आपका 12% का। ठीक है, और भाई इन दोनों को जब वो बेचता है ना, भाई दोनों को लाभ पर बेच रहा है, तो कुल मिलाकर इससे जो कुल लाभ हो रहा है ना भाई, तो वो इसको यहाँ पर बीच में लिख देंगे। तो कुल लाभ उसको कितने का हो रहा है, 18% का। तो एलिगेशन मेथड लगा देंगे। एलिगेशन मेथड कितना हो जाएगा भाई, इसको 20 से 18 का कितने का अंतर आ गया, तो भाई घटा देंगे 2, 12 से 18 घटा दिया तो कितना आ गया आपका 6। तो ये आ गया 6 अनुपात, तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो एक नया रेशियो मिल गया हमें 3:1 का रेशियो। 3:1 का रेशियो यहाँ से दोस्तों हमारा निकल के आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि
12% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी? तो देखो आप बताओ, कुल जो चावल थे उसके पास कितने थे? 2220 किलोग्राम। आपके पास टोटल चावल कितने हैं? हमारे पास टोटल चावल कितने हैं? तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? आपको सर इनको जोड़ देंगे तो 3 1 कितना आ गया हमारा? 4। तो कुल चावल हमारे पास कितने हैं? हमारे पास तो टोटल 4 किलोग्राम है। वो कह रहा नहीं, जो चावल है ना वो टोटल वजन है उनका 2220 किलोग्राम। लेकिन हमसे पूछिए 12%, तो 12% वाले यानी इसका मान, तो इसका मान कितना है? 1। तो 12% का मान कितना आया? 1 है, क्योंकि 3:1, तो ये हो जाएगा 1 बटे में टोटल चावल कितने हैं? 4। तो किसके भाई? 2220 किलोग्राम के। तो भाई गुणा 2220, बस कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो 4 से ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 555 किलोग्राम। तो यानी कि जो चावल जो है ना, चावल की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी? 555 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अनिल और अरुण एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 72 और 90 की चाल से 2575 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर कार से रेस लगाना शुरू करते हैं, तो कितने समय के बाद ये पहली बार मिलेंगे? ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है मिनी मॉक में। देखो एक कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये क्या है? एक कोई वृत्त है, और वृत्त में क्या है? एक बिंदु पर कौन चल रहा है? और एक ही दिशा में चल रहे हैं ना। जब ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो भाई ये एक ही दिशा में हो गए, अनिल और अरुण, ठीक है। अनिल चल रहा है 72 की स्पीड से और अरुण चल रहा है, ये हो गया भाई अनिल। अनिल है आपका 72 की स्पीड से, और अनिल जा रहा है 72 की स्पीड से, और अरुण जा रहा है आपकी 90 की स्पीड से, ठीक है। ये आपके हो गए। तो यहाँ से पूछा है कि जो चाल है ना, वो चाल है उसकी जो दूरी है वृत्ताकार ट्रैक की, इससे जो वृत्त की ट्रैक की जो लंबाई है वो कितनी है? 2575 मीटर है। 2575 मीटर क्या है इसकी ट्रैक की लंबाई है? 2575 मीटर जो कि इसका वृत्ताकार ट्रैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमसे समय पूछा, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यानी हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा टी का मान। तो यहाँ से हम टी का मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी है हमारी 2575, यानी कि जो हमारी होगी डिस्टेंस, बटे चाल कितनी है? तो चाल भैया जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, समान दिशा में चालें घटती हैं। तो ये जा रहा है 72 की चाल से, ये जा रहा है 90 की चाल से, तो 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा? तो आपको सब चालें घट जाएंगी, इसको डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, 90 माइनस का 72, 90 माइनस का 72। किलोमीटर प्रति घंटा में इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी हमारी थी 2575 बटे, जब समान दिशा में जाते हैं तो चालें घटती हैं, तो 90 में से 72 माइनस किया तो कितना बचेगा आपको? सर ये बचेगा हमारा 18, और गुणा कितना था? 5/18। 5/18 था, तो 18 से 18 खत्म हो जाएगा, 5 से इसको भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 25, और 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, तो कितना आ गया? 515। 515 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 515 सेकंड बाद ये पहली बार मिलेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माली ने किसी उद्यान में 1936 पौधे इस प्रकार से लगाए कि पौधों की पंक्ति तथा कतार कैसी है? बराबर है। जब बार कह रही है कि बराबर है तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं करना है। देखो ये 1936 है, जो 1936 है ना भाई, कुछ नहीं करना, ये आपका है अंडर रूट 1936 है। जब कतार बराबर है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1936, और अंडर रूट 1936 किसका स्क्वायर होता है भाई? आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो निकाल लो भाई, 46 ऑप्शन, इसका इकाई अंक निकालो। 6 36, 4 चौको 16, इसका भी इकाई अंक, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? इसका यूनिट डिजिट जो आ रहा है इसका भी कितना आ रहा है आपको? सर इसका आ रहा है 6, इसका भी 6 आ रहा है, और इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4 चौको 16, इसका भी यूनिट जो डिजिट है ना इसका भी 6 आ रहा है, यानी कि या तो 46 होगा या तो 44 होगा। अब क्या करना भाई? चाहे तो 46 का स्क्वायर निकाल दो, चाहे 44 का स्क्वायर। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, ये जो 44 का स्क्वायर होता है भाई फाइनली, चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 44 गुणे 44, तो कितना आ जाएगा? 1936 ही आएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 चौको 16 की 6, 4 चौको 16 की 17, और ये आ जाएगा 600 176, जोड़ देंगे 7 6 13 की 3, 7 1 8 1 9, और ये आ गया 1936। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 44 पंक्तियां हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अभी तक दोस्तों हमने 8 क्वेश्चन किया, मेरा 9वां क्वेश्चन, और अभी तक बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक गांव की जनसंख्या कितनी थी भाई? देखो बोला एक गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी थी भाई? 6500 थी। इसमें पहले साल 10% की वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी, हर चीज़ 100% होती है, 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 110/100। और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा आपको सर?
20/100 हो जाएगी। और वृद्धि करने के बाद 2 साल बाद जो गाँव की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बस सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। देखो इसको काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 12 किसकी गुणा कर देंगे 65 में, तो 12 की गुणा 65 में कर देंगे कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 की जीरो, कैरी करेगा 6, 12 6 72, 72 6 कितना हो जाएगा 78, 780। अब गुणा कितना कर देनी 11 से, तो 11 से इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 11 जीरो जीरो, 11 88 की 8, कैरी करेगा 8, 11 सत्ते 77 और 77 8 कितना हो जाएगा 85। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 8580। तो गांव की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी 8580। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8580। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक वस्तु को 8200 रुपये में खरीदा और 35% के लाभ पर बेचा। उस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और वो 20% की हानि पर बेची। देखो जब कोई वस्तु 1% एक को लाभ पर दूसरे को हानि पर बेचा जाता है तो वहाँ से यदि आपसे कुल लाभ या हानि पूछा जाए तो वहाँ पर एक आपका सक्सेसिव मेथड लगता है। तो सक्सेसिव मेथड लगा तो आ जाएगा। तो भाई देखो 35% के लाभ पर बेचा है और दूसरे को 20% की हानि पर, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस का 20। हमसे लाभ या हानि पूछा तो माइनस, ये कितना हो जाएगा 35 गुणे 20, 35 गुणे 20 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। तो रख देंगे बटे में कितना आ गया 100, कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई देखो ये कितनी बार कटेगा, तो 20 से ये आपका कट जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से ये आपका कट जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 बार। तो देखो यहाँ से देखो 35 ये 20, तो 35 माइनस 20 कर देंगे कितना बचेगा आपको सर, ये बचेगा आपका 15, 15 माइनस का कितना है आपका 7, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यानी कि उसे जो प्रॉफिट हुआ वो देखो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया उसको जो हुआ है ना वो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो कितने का हुआ 8% का क्या आ गया लाभ। तो 8% का जो लाभ हुआ है ना वो किस पर हुआ है, जिसमें हमने वस्तु को खरीदा था। भाई वस्तु को देखो आपका लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पर होता है। तो वस्तु जो होती है सीपी यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस जिसमें हमने वस्तु को खरीदा होता है। तो वस्तु हमने कितने की खरीदी थी 8200 रुपये की, 8200 की वस्तु खरीदी थी और उस पर हमें लाभ कितने का हुआ, तो वो हमें लाभ हुआ है ना वो 8% के बराबर हुआ। तो निकाल देंगे इसका 8200 का 8/100, कैलकुलेट कर लेंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, कैरी करेगा 1, 8/64 और 1 65। तो कितना हो जाएगा आपको सर 656 रुपये का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा प्रॉफिट यानी कि लाभ निकल के आ गया कितने का 656 का। ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। ए कितने घंटे में भर रहा है, ए भरता है 8 घंटे में। और दूसरा नल है बी, बी इसे 6 घंटों में भर देता है। बी दूसरा नल है वो 6 घंटे में भर देता है। भाई इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा 8 3 24। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो बी कितने की एफिशिएंसी से ए कितने की एफिशिएंसी से भरता है 8 3 24 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 चौको 24। दोनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई 3 और 4। कह रहा है कि दोनों नल ए और बी एक साथ खोल दिए। भाई देखो दोनों नल को मैंने एक साथ खोल दिया तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 3 7। तो दोनों एक साथ कितने की क्षमता से भर रहे हैं 7 की क्षमता से, परंतु 2 घंटे बाद, तो यानी कि 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। लेकिन 2 घंटे तक ए तो चला होगा, 2 घंटे तक ए तो चला होगा, तो 2 घंटे में दोनों ने मिलकर कितना भर दिया होगा। तो आपको सर 7 में से 2 की गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, यानी कि टोटल कितना था, यानी कि ये हमारा टोटल वर्क है, यानी कि टोटल टंकी बोल दो। तो टोटल टंकी कितनी थी 24, 24 में से कितनी भर गई है 14 है। अभी भी टंकी शेष कितनी है, तो आपको सर अभी भी शेष कितना है, तो 10 हमारा अभी शेष है। अभी टंकी कितने खाली है, तो शेष 10 लीटर अभी टंकी जो है खाली है। अब क्या हो गया, अब देखो ए वाले नल को ना बंद कर दिया गया। अब ए को बंद कर दिया गया, जब ए को बंद कर दिया अब कौन भरेगा, अब तो बी भरेगा। तो बी अकेला ही तो भरेगा। तो बी की क्षमता है कितनी, तो बी की क्षमता तो 4 है, बी की क्षमता 4 है। टंकी शेष कितनी है, तो शेष तो अभी 10 है और बी भरेगा 4 की क्षमता से। तो कितने घंटे में भर देगा या कितने समय में भर देगा, तो भाई इसको काट देंगे। तो 4 से 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 सही 1/2 घंटे में। तो यानी कि जो बी है वो कितने घंटे में भर देगा 2 सही 1/2 घंटे में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको सर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2.5 घंटे में भर देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लकड़ी के बेलन की वक्र सतह को 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 7 मीटर है। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ यानी कि हमारा जो होता है जो हमारा वक्र होता है सी एस ए, कर्व्ड स्पेस एरिया। तो कर्व्ड स्पेस एरिया यानी कि सी एस ए बराबर क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि कितना हो जाएगा 2πr/h। कितना हो जाएगा 2πr/h। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वक्र सतह को पूछा है ना। तो पॉलिश करने में कुल लागत कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला था 2πr/h। तो बस इस फॉर्मूले को रख देना जिसमें आपको आर का मान दिया गया है, यानी त्रिज्या कितनी है 20 है, इसका व्यास कितना है 20 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 7 है। ऊंचाई कितनी है 7 है।
तो बस इसको रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया गया आर यानी कि कितना दिया गया व्यास। आप सभी जानते हो कि जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो इसकी त्रिज्या इसका व्यास कितना है 40 और यहाँ से हमें क्या निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यदि व्यास इसका 40 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो इसका कितना आ गया आपको सर ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20। ठीक है, कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको भी सेंटीमीटर में तो भाई बटे में आ गया आपका 100 गुणे गुणे कितना आ जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी एच आई यानी कि 7 मीटर है। 7 मीटर है भाई, इसको मीटर में चेंज करने के 100 कर दिया 7 मीटर। और लागत कितनी कह रही 20 रुपये की, तो भाई गुणा कर दिया इसमें 20 का। बस इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो भाई देखो 0 से 0 खत्म और इस 7 से आपका ये 7 खत्म, 7 से ये 7 खत्म और एक 0 से ये 0 खत्म। बस इसकी गुणा कर दो भाई, बस इसकी आपको गुणा कर देनी है। तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44 गुणा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 44 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 17 यानी कि 176 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 24,000 रुपये पर 8% प्रतिवर्ष तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज कितना होगा। भाई देखो जो टोटल राशि है वो कितनी है भाई, टोटल राशि जो हमारी वो है आपकी 24,000। कितनी है 24,000 रुपये पर। 24,000 पर पहली साल कितना है आपका 8% है और दूसरी साल कितना है, दूसरी साल तथा आपका 10% की दर से है। तो भाई देखो 24,000 का 8% निकाल दो तो 24 कितना हो जाएगा 24 192 बटे में 100 कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका भाई मैंने क्या कर दिया 8% निकाल दिया। तो इसका 8% कितना आ जाएगा, तो इसका 8% आ जाएगा 1920। निकाल सकते हो 24 192 और 24,000 का 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसका 24,000 का आप चाहो तो 10% निकाल देंगे 10/100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2400। 24 एकम 2400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो इसका कितना आ गया 2400। ठीक है, इसका आ गया दोस्तों कितना आ गया 2400 आ गया। तो भाई देखो 1920 है और इसका कितना है भाई 2400 है। तो देखो पहली साल 8% की ब्याज पर 1920 इस पर हो गया और 10% के हिसाब से 2400 इस पर हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा कि लगातार 2 वर्षों का। तो भाई पहली साल तो भाई समान रहेगा, दूसरी साल इस पर 10% लग जाएगा। तो अब इसका भी क्या कर देंगे, इसका भी 10% निकाल देंगे। तो 1920 का 10% कितना हो जाएगा आपको सर 192 हो जाएगा। यानी कि पहली साल कितना ब्याज मिला 1920, फिर आपका दूसरी साल 2400 और फिर आपका कितना मिला उस पर ब्याज का भी ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जो ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इस पर ब्याज कितना हो गया 192। बस सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1920 प्लस आपका कितना है 2400 और प्लस आपका कितना है 192। सबको जोड़ दो तो टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा कितना। तो आपको सर ये हमारा आ जाएगा 2, 9 2 11 की 1, 9 1 10 4 14 की 4 और 1 15 की 5, 2 1 3, 2 1 3 और कैरी करेगा आपका 4, 9 4 13 14 15 के 5 कैरी करेगा 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 4512। ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो लगातार 2 वर्षों का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 4512 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो संख्या मान ली n। वो संख्या कितनी होगी, तो वो संख्या हमने मान ली n संख्या है। ठीक है, वो संख्या क्या मान ली n संख्या है और इसको कह रहा है कि 78 से भाग देने पर, 78 से भाग देते हैं तो इसका जो भाग देने पर भागफल कितना आ रहा, भागफल आ रहा 80। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो ये भाज्य बराबर कितना भाजक गुणा भागफल यानी कि कितना हो गया 280। तो इस पर जो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, शेष 0 प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन अब इसी संख्या में यानी कि 78 गुणा 280 को इसी संख्या में किससे भाग देना भाई 65 से भाग देना है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा यानी कि शेष कितना बचेगा, बस इसको भाग दे दो। तो भाई इसको काटेंगे तो 13 5 65 और 13 6 78। तो ये तो पूरा पूरा कट गया भाई, पूरा पूरा कट गया। अब देखो 5 से इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा 55 25 और 5 6 30, 56 बार ये कट गया। तो यानी कि ये तो नीचे 65 से ही तो पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो शेष क्या बचा, तो शेष तो कुछ भी नहीं बचा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। तो शेष हमारा क्या बचा 0 ही बचा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का भैया सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका 1 सेकंड में आंसर कर दोगे। बिल्कुल अच्छी ट्रिक बताऊंगा, कभी गलत नहीं होगा। भाई देखो यहाँ पर देखो 4x² बाई 6x बाई स्क्वायर 8x² बाई, भाई देखो यहाँ पर सभी में x² बाई स्क्वायर x² बाई स्क्वायर लिखा है। ठीक है, हमें इसका क्या पूछा एलसीएम पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप संख्या ले लो। कौन सी संख्या 4 है 6 है 8 है,
बस इसका एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24, 24 के आगे हमारा एलसीएम, और इसका एलसीएम ही तो पूछा था, तो वो आंसर हमारा वही होगा जो 24 से स्टार्ट होगा। तो कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन हमारा 24 से स्टार्ट है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24x² y²। क्लियर हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला क्वेश्चन है कि 9 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत उम्र कितनी है, 16 वर्ष है। भाई जब भी औसत दिया जाए और आपसे इस टाइप का क्वेश्चन तो भाई बहुत आसान होता है, इनका तुरंत आप योग निकाल दो। 9 विद्यार्थी हैं और एक शिक्षक, तो 9 विद्यार्थी और एक शिक्षक, तो लोग कितने हो गए 10, और इन 10 की औसत उम्र कितनी है, 16 वर्ष, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 16, तो इनका टोटल योग कितना आ गया, यानी कि शिक्षक और 9 विद्यार्थियों की जो औसत योग है वो आ गया 160। 16 दामन कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 160 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला कि पहले 4 विद्यार्थी, जो हमारे पहले 4 विद्यार्थी हैं ना, इनका औसत उम्र क्या कितना, 19 वर्ष है, तो इनका टोटल योग कितना आ जाएगा, 19 चौको 76। और कह रहा है कि अंतिम 5 विद्यार्थी हैं जिनका औसत उम्र है 10 वर्ष, तो टोटल इनका योग कितना आ जाएगा, 5 दाम 50 वर्ष। अब यहाँ से हमसे पूछे कि शिक्षक की उम्र क्या है। भाई देखो 5 4 कितने हो गए 9, अब 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपको सर, 1 बचेगा। भाई एक जो वही बचा जो हमारा शिक्षक है, क्योंकि विद्यार्थी तो हमारे 9 थे, अब जो बचा क्या है, वो हमारा शिक्षक ही तो बचा, तो हमें शिक्षक की उम्र निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो इससे घटा देंगे तो हमारी शिक्षक की उम्र निकल के आ जाएगी। इन दोनों का मान कितना आ जाएगा 6, 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 126। और टोटल जो औसत आयु है शिक्षक और टीचर की वो कितनी 160। यदि मैं 160 में से 126 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो भाई इसको घटा देंगे, तो 10 में से 6 जाएगा आपका 4, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, तो ये कितनी आ जाएगी 34 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी है, निकल के आ जाएगी 34 वर्ष निकल के आ जाएगी। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इस बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे। यानी कि हमसे पूछ रहा है मिश्र धन कितने हो जाएंगे, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, टोटल अमाउंट। तो देखो 5,000 रुपये थे पहले, पहले कितने थे भाई 5,000 रुपये थे, अब 5,000 से वो कितने हो गए भाई 5700 रुपये हो जाते हैं। अब 5,000 से कितने हो गए 5700 रुपये, यानी कि इस पर हमें ब्याज कितने का मिला, तो आपको सिर्फ इस पर जो ब्याज मिला वो हमें मिला 700 का। यहाँ से निकालेंगे दर, दर क्या होती है, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर बराबर भाई कितने का ब्याज मिला 7,000 का, 700 रुपये का। 700 का ब्याज किस पर मिला, इस 5,000 पर ही तो मिला, तो 700 बटे में कितना आ जाएगा 5,000, और दर निकालने के लिए भाई गुणा कर देंगे 100 का। इसको कैलकुलेट करेंगे भाई 1 2 3 और 3 से ये कट गया, 5 से कट जाएगा 14 5 70, यानी कि दर हमारी कितनी निकल के आ गई, दर आ गई हमारी 14%। यहाँ से दोस्तों हमारी दर जो निकल के आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो दर निकल के आ गई है ब्याज की, वो आ गई है 14%। हमसे पूछा है यहाँ सब निकालोगे ब्याज, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना था भाई, मूलधन है 7,000 रुपये। मूलधन हमारा कितना है भाई 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये पर कितने साल के लिए, 7,000 रुपये पर कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 साल के लिए पूछा है ना, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर, दर कितनी है 14%। यहाँ से हमारा ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे बटे में कितना आ जाएगा 100, 1 2 जीरो से खत्म, ये कितना हो जाएगा 14 5 70, और 70 गुणा 70 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4900। ये कितना हो जाएगा भाई 4900, ये 49 रुपये क्या है, ये 49 रुपये क्या निकल के आ गया, तो आपको सर ये 49 रुपये हमारा ब्याज निकल के आया है। हमसे क्या पूछा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा था कितना, मूलधन था हमारा 7,000 प्लस ब्याज कितना मिला है, ब्याज हमें मिला है 49 रुपये का। भाई दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, यहाँ से निकल के आ जाएगा 7 4 कितना हो जाएगा 11,900। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपको सर 11,900 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11,900 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटे 12 मिनट का समय लेती है, तो गति में यदि 40% की वृद्धि की जाती है तो 7/3 दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर यानी कि दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। डिस्टेंस निकालेंगे तो दूरी कितनी है हमारी, चाल गुणे समय, चाल हमारी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणे चाल गुणे समय, समय कितना ले रहा है 1 घंटे 72 मिनट, तो समय क्या हो जाएगा 1 घंटे 72 मिनट, तो घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे, 1 घंटे इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट प्लस 12 मिनट, तो कितना हो जाएगा टोटल जो समय ले रही है वो कितना ले रही है 72 मिनट, और मिनट को घंटे में बनाने के लिए भाग दे देंगे 60 से, तो ये हो गया 72/60। तो दूरी बराबर क्या हो गया चाल गुणे समय। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि गति में 40% की वृद्धि हो जाती है, अब गति में क्या हो रहा है भाई 40% की वृद्धि हो रही है,
तो जब 40% की वृद्धि हो जाती है तो भाई चाल तो हमारी वही है, तो चाल हमारी कितनी थी 90। अब इस 90 में भी क्या होगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 140/100। और तो कह रहा है कि 7/3 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी से कितनी तय करनी है, 7/3, यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 7/3। बात समझ में आ गई। अब इसको देखो कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखो जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल आउट, 90 से 90 खत्म, 90 से ये आपके 90 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचाएगा आपका, बचेगा 14, यहाँ पे बटे में 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना है 72, 72 गुणा 7, भाई इसकी यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये कितनी हो जाएगी, दूरी हमारी हो जाएगी 72, और गुणा कितना है आपका 7, 72 गुणे 7, बटे में नीचे भाग में 10 ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा गुणे 10, बटे बटे में कितना बचेगा, बटे में आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो 60 नीचे भाग में, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुणा, ये कितना है 3 बचेगा, और गुणा यहाँ पर कितना बचेगा 14। बात समझ में आ गई। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो कटेगा उसको काट लो, 10 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 एकम 10, 10 छिक्का 60। अब 6 से ये कट जाएगा, 6 से कटेगा 12 और 12 छिंग 72, और 12 से 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 चौको, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, ये 7 और ये 4 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 चौको 28, और बटे में कितना बचेगा 14, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 28, यानी कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितने घंटे का समय लगेगा आपको सर, 2 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न भिन्नों में से दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी, भाई दूसरी सबसे छोटी भिन्न पूछा, भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको मिनी मॉक में ही कराया था, देखो वैसा ही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया। बस कुछ नहीं करना है, फिर इसको तुरंत भाग दे दो, जो भाग देंगे, जो भी पॉइंट में संख्या निकल के आएगी वहाँ से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या 3/5, दूसरी कितनी आपकी 6/11, फिर आपका कितना है 7/18, और अगली संख्या हमारी 5/16, और एक अगली संख्या और है 8/11। भाई इनको भाग दे दो, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, अभी 5 से इसको भाग दिया कितनी बार गया, 0.5 छिक्का 30, 0.6 बार गया। इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 0.0 आ जाएगा, 11 पच्चे 55, 0.5। इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 0.70 हो जाएगा, 18 18 चौको 72 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 70 हो जाएगा ना, तो 18 तिया 54, 0.3 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको भाई भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 16 तिया 48, 0.3 बार ये भी आपका जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये 0.80 हो जाएगा, और 11 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो दूसरी सबसे छोटी भिन्न हमसे यहाँ पे पूछी है। अब यहाँ से हमसे पूछा कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न क्या है। अब आप कहोगे देखो 6 तो है नहीं, यहाँ पर देखो सबसे छोटी 0.3 यहाँ पर भी है, 0.3 यहाँ पर भी। अब आप कहोगे सर अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ये तो दोनों सेम है। तो अब क्या करेंगे भाई, देखो इनका जो भाग है थोड़ा और आगे देकर देखो भाई आगे पॉइंट में क्या आ रहा है, वहाँ से जो दूसरी सबसे छोटी निकलेगी उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो 7 में 8 से 18 भाग दिया कितना गया, 0.3, 18 तिया 54, 18 तिया 54, ये आपका जो लगभग जाएगा ये जाएगा 0.38 बार, ठीक है, 0.38 बार। अब जब हमने इस 5 को भाग दिया, जब हमने 5 का भाग 16 में दिया तो कितना गया, तो ये जाएगा आपका 0.31 बार, ठीक है। 5 छिक्का 30, 16 तिया 48, 48 दो बचेगा तो 21 हो जाएगा, 16 एकम 16, ठीक है। तो 0.31 बार गया। तो अब यहाँ से देखो सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी हमारी तो ये हो गई, ये कैसी होगी, तो ये तो होगी हमारी सबसे छोटी, ये तो होगी हमारी पहली छोटी, ये क्या होगी, ये होगी हमारी पहली छोटी। हमसे क्या पूछा है, दूसरी छोटी। अब ये पहली छोटी, इसके बाद छोटी कौन सी है, तो ये हमारी है दूसरी छोटी। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी दूसरी छोटी संख्या निकल के आ गई। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है दूसरी छोटी संख्या। बात समझ में आ गई, ये कितनी है, दूसरी छोटी संख्या। इसको हम चाहें तो लगभग में 0.4 भी बोल सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन की, ठीक है। तो दूसरी छोटी संख्या, तो हमसे दूसरी ही पूछी, तो दूसरी कौन सी है, 0.38 है। तो 0.38 कहाँ से आया, 7/18 से। तो सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 7/18 वाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो कितना हो जाएगा, 7/18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है और दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है। तो वैसे क्रय मूल्य का फॉर्मूला पता ही है, SP गुणे 100/100 प्लस लाभ होता है। तो बस फॉर्मूला लगा देंगे क्या, CP बराबर क्या होता है हमारा SP गुणे 100/100 प्लस लाभ। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई अंकित मूल्य कितना था भाई, अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये अंकित मूल्य हमारा 5,000 रुपये। और वो 5,000 पर, अब देखो जो लाभ प्रतिशत कमा रहा है वो किस पर कमा रहा है, अंकित मूल्य पर। तो जो लाभ मिल रहा है ना कि 5,000 रुपये उस पर मार्क है और उसने 5% की छूट भी दे दी और 25% लाभ भी कमा रहा है। तो लाभ किस पर आ रहा है, 5,000 पर। तो भाई लाभ कमा रहा है ना, तो लाभ लिखेंगे बटे में। लाभ कहाँ पर आ जाएगा, बटे में। यहाँ पर समझना है इतनी सी बात। ठीक है, लाभ कितने में आ जाएगा, बटे में। और छूट कितने की दे रहा है, 5% की। यदि वो 5% की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, तो आपको सिर्फ वो 95% में। बस इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 दूनी हो जाएगा आपका 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 200। 25 दूनी, हाँ 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50। इसको काट देंगे 5 से, ये कट जाएगा 5 चौको 20 यानी कि 40 बार। यहाँ पे कितना बचा, 40 गुणे 95। तो ये कर देंगे भाई 40 गुणे 95 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 9 36, 2 38। कितना आ गया, 3800 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 3800 रुपये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो क्रय मूल्य यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस 3800 रुपये निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी कि कल के 2 दिसंबर के मैथ का मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब जो थे 20 क्वेश्चन भाई अपने आप में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलेगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आपका जो 31 दिसंबर का मिनी मॉक रह गया उसका भी वीडियो आपको अपलोड कर देंगे जल्दी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और ऐसे ही आप यदि डेली मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट में यस करके आप लोग कंटिन्यू यस करके आप कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों। और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही दोस्तों डेली क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो चलेगा, सभी को जय हिंद, जय भारत।